आज नजमान में ना कोई सर्फ एक्सेल लिया हुआ था तो उसके साथ धो रही थी, और साथ में गुस्से में ना कोई वो बातें भी कर रही थी जो क्लियर हो गई हैं। वो क्या चीज़ें हैं मैं आपके सामने रखता हूँ। और उसके अलावा सतारा का किचन, सतारा के बच्चों को लेकर और अम्मी को लेकर काफ़ी बातें हो रही हैं। ये सारी चीज़ें पर डिस्कस करते हैं। लेकिन मेरी इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब बहन भाइयों से वही रिक्वेस्ट पुरानी कि वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को आपने लाजमी लाइक करना है। मेरी एक बहन मुझे कमेंट करके पूछ रही थी कि भाई आज आपकी वो वीडियो नहीं आई। तो एक्चुअली पता क्या बात है, आज 12 रबीउल अव्वल था और 12 रबीउल अव्वल वाले दिन एक तो मैं ख़ुद वो जुलूस वगैरह जो होता है हमारा उसमें शामिल था, और कुछ मैं होता भी उन लोगों में शामिल हूँ कि जो इंतज़ाम संभाल रहे होते हैं। और बाकी वहाँ से आया तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि आज टेम्परेचर फील लाइक 50 है हमारे पास। तो फिर अंदाज़ा लगा लें कि बंदा वीडियो कैसे बना सकता है। तो खैर फिर भी कल इंशाल्लाह ताला बनाऊंगा, टाइम भी कम था और ये सारे मामलात। तो अच्छा, ये जो मैंने किया है ना, ये इसका मतलब होता है बचपन में ना हम अगर किसी की बेइज्जती करने लगते थे ना तो ऐसे हम करते थे। इसका मतलब होता है वो ना रेज़र जो नाइयों के पास होता है वो एक वो होता है उनके पास चमड़े का ना एक पत्ता सा होता है, उस पर रेज़र ऐसे घुमा कर ना फिर दाढ़ी जो शेव होती थी वो करते थे। तो हम बचपन में किसी की बेइज्जती करनी होती थी ना तो कहते थे हम तुम्हारी बेइज्जती करने के लिए तेज़ करके ना मतलब है तुम्हारी बेइज्जती हो रही है। ये बेइज्जती किसकी हो रही थी? ये बेइज्जती आज नजमा बाजी कर रही थी। कीड़े पड़े तुम्हें शाला धो रही शर्म कर बगैरत इंसान, लानत है तेरी सोच ते, लानत है तेरे मुंह ते, लानत है लानत। इतनी लानतें नजमा ने भेजी हैं ना 33 मिनट की वीडियो में, लानतों का हिसाब ही कोई नहीं था। कोई आधी तो मैंने लानतें जो है ना वो झाड़ू लेकर साइड पर की हैं, लेकिन इतनी बिखरी हुई थी मैं क्या करता, मस्कीन आदमी, अकेला आदमी। अब वो दो चाचू अनवर और इसको डीडी के लिए अच्छे खासे अल्फाज इस्तेमाल कर रही थी। देखिए पता क्या बात है, उनका आपस का लड़ाई झगड़ा है। अब मैं उसमें क्या कह सकता हूँ? वो उनके राज खोल रहे हैं, वो उनके राज खोल रहे हैं। और बात तो ये है कि ना हो ऐसा तो ठीक है, ना एक दूसरे के राज खोलें, ना गाली गलोच करें तो ही बेहतर है। अच्छा, नजमा ने आज काफ़ी दिनों के बाद इस तरह की कोई वीडियो बनाई। एक तो उनके चैनल जो थे वो ख़राब पड़े हुए थे और इस बार वो आई हैं, वो कह रही थी कि मैं कोई कंट्रोवर्सी करनी नहीं है, कुछ भी नहीं करना। मैंने अपना सीधा सादा चैनल चलाना है, अपना ब्लॉग बनाना है, बच्चों की रूटीन दिखानी है, अपनी रूटीन दिखानी है। लेकिन ऐसी कोई वीडियो मेरी बात नहीं होगी जिसकी वजह से मुझे कोई टेंशन परेशानी बने। अच्छा, अब आज अगेन उन्होंने शायद वो कह रही थी कि सबर जो होता है ना वो मेरा जवाब दे चुका है, और अब मैं इनके बारे में अगर जो बात नहीं करूँगी तो ये मेरे साथ ऐसे ही करेंगे। चाचू अनवर के साथ चाचू अनवर ने कोई वीडियो बनाई है, शायद मैंने परसों वाली उनकी वीडियो देखी थी जिसमें वो बोल रहे थे कि नजमा ने पूरा घर ख़राब कर दिया, तबाह कर दिया। तो उसमें इतने सख्त अल्फाज उन्होंने नजमा के लिए नहीं बोले थे, लेकिन शायद उसके अलावा कोई वीडियो बनाई हो या शायद उसे आगे पीछे कोई वीडियो बनाई हो। डीडी की मैंने कम अज़ कम कोई वीडियो नहीं देखी नहीं, आजकल मैं उसकी वीडियो नहीं देख कर पा रहा, तो जिसकी वजह से मुझे नहीं पता डीडी ने क्या कहा होगा। नजमा बाजी का ब्लॉग आता है मेरे सामने आ जाता है, तो नजमा बाजी आज बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। पहले तो चाचू अनवर को अच्छा खासा उन्होंने सुनाया कि तुम ऐसे इंसान हो जो अपनी बहन बेटियों पर बात करने से नहीं घबराते, और साथ में गालियाँ निकाल रही थी, बुरा भला कह रही थी, और साथ में ये कह रही थी कि तुम कह रहे थे कि मेरी बहन भागी, मतलब मेरी नजमा की बहन भागी है। तो शुरुआत कहाँ से हुई? तुम्हारी बहन भागी थी तब मेरी बहन भागी, मतलब ये है कुछ भी। और साथ में वो कह रही थी कि हम लोग जो है ना वो कोई ख़ानदानी नहीं है, हम पक्की बास लोग थे जो कभी कहीं, ये हमारे पास भी आते हैं ना, माल मवेशी उन्होंने रखा हुआ होता है, जहाँ पर उनको रात आ जाती है वहीं झुग्गियाँ डाल कर ना वो बैठ जाते हैं, दूसरे दिन वहाँ से आगे निकल जाते हैं। तो वैसे इन लोगों की भी रिस्पेक्ट ज़रूर होती है, वो भी अपनी रिस्पेक्ट रखते हैं, लेकिन शायद यहाँ पर और ज़्यादा रवाज होगा, और तरह का रवाज होगा, यहाँ पर एक दूसरे की रिस्पेक्ट ना की जाती होगी, हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, फिर नजमा ने कहा कि एक तो हम ख़ानदानी नहीं हैं, दूसरे नंबर पर यह है कि जैसा ये मेरे बाप के बारे में बोलता है उससे ज़्यादा ये इंसान जो है ना गलीज़ है। वो कह रही थी कि इसकी माँ इसे छोड़कर चली गई थी सऊदी अरबिया। चाचू अनवर के बारे में बात कर रही थी कि सऊदी अरबिया इसकी माँ इसे छोड़कर चली गई थी, मेरी माँ ने इसे पाला था और मेरी नानी ने इसे पाला था। ये वो बंदा है जो छोटा बड़ा दोनों जो है ना बिस्तर पर कर दिया करता था, और इसे इतनी होश नहीं होती थी, ये उन्हीं कपड़ों में बिस्तर में पड़ा रहता था।
इतना ये इस तरह की फिर चाचा अनवर के बारे में बातें कर रही थी और उन्हें कह रही थी कि ये बंदा कहता है कि मैं जो हूँ इनको कभी किसी होटल में देखा है, कभी किसी होटल में देखा है। तो वो कह रही थी कि अगर हमें होटलों में तुम देखते हो तो हमें मना क्यों नहीं करते? इसका मतलब ये है कि तुम हमारा भड़वत खाते हो, तुम हमारे पैसे लेकर खाते हो। तुम जब भी गांव आते हो छोटे छोटे बच्चों से भी पूछते हो कि इनके घर में क्या बना था, क्या चल रहा था, और ये सारे मामला। अच्छा, फिर डीडी के बारे में नजमा ने कहा कि तुम हमेशा बात करते हो कि मैं सितारा के ख़िलाफ़ हूँ, मैंने सितारा के लिए ये किया वो किया। तो बताओ मेरी कोई ऐसी वीडियो या कोई ऐसी वॉइस, लेकिन तुम्हारी तो वीडियो भी मौजूद है, तुम्हारी वॉइस भी मौजूद है, और तुम कहाँ के उनके सगे? तुम तो जब मेरे खिलाफ वीडियो बनाते हो और बुरा भला मुझे कहते हो तो अम्मी तुम्हें कॉल करती है, तुम अम्मी की कॉल तक नहीं उठाते। तुम मतलब अपनी नानी से बात नहीं करते। सितारा तुमसे बात करती है, तुम उससे बात नहीं करते। किसी की तुम मानते नहीं हो, तो तुम आए बड़े मुझ पर बात करने वाले। तुम्हारी तो इन सब के ख़िलाफ़, सितारा के ख़िलाफ़, अम्मी के ख़िलाफ़ वॉइसेस मौजूद हैं। अब यहाँ पर नजमा ने बात तो कर दी, एक चीज़ क्लियर हो गई है। जो नजमा पिछले साल ही थे ना, इनके मामलात बने हुए थे जब डीडी और नजमा एक दूसरे को बुरा भला कहते थे, और उस वक़्त ये एक दूसरे को स्ट्राइक भी दे रहे थे। बीच में सितारा को इन्होंने घड़ीस लिया, और उधर से इनके दामाद ने भी सितारा को बुरा साबित करने की कोशिश की, अम्मी को बुरा साबित करने की कोशिश की, सिर्फ इस वजह से कि सितारा और अम्मी डीडी को रोकते नहीं हैं। अम्मी नजमा को कहती थी कि नजमा तुम ही रुक जाओ, वो नहीं रुक रहा, तुम ही रुक जाओ। तो नजमा कहती थी कि मुझे ये रोकते हैं, उसे क्यों नहीं रोकते? उसे कहते हैं कि तू लगा रहे, और यहाँ पर मुझे आकर कहते हैं कि तू चुप हो जा, तो मैं क्यों चुप करूँ? तो आज नजमा ने अपने मुंह से ये क्लियर कर दिया है कि अम्मी की तुम कॉल नहीं उठाते। मतलब ये है कि वो क्या करें ना, सारा और अगर अम्मी दोनों मिलकर डीडी को समझाने की कोशिश करते हैं, या उसे कॉल करते हैं, या बाबर को कहते हैं कि इसे समझाओ, इंसान का पुत्र बने, वो नहीं रुकता। उसे पता है कि इस टॉपिक से अब मुझे व्यूज़ आ रहे हैं, और उसने 2 घर चलाने। अब उसे पता है कि मैंने ये करना है तो सब कुछ होना, तो वो तो नहीं रुकेगा, वो किसी की बात नहीं मानेगा। अब आपको जब अम्मी कहती हैं कम से कम आप ही रुक जाएं, तो आपको ही रुक जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, नजमा बाजी ने कहा कि मैं भी नहीं रुकूंगी। तो खैर आज नजमा बाजी ने काफ़ी 33 मिनट और कुछ सेकंड, मतलब 34 मिनट की वीडियो आप कह सकते हैं, 34 मिनट की उनकी वीडियो थी, जिसमें उन्होंने अच्छा खासा दोनों को धोया है, सर्फ एक्सेल लगा कर धोया। और मैं आगे मतलब ये है कि शायद इस टॉपिक पर आज इतनी ज़्यादा गर्मी ना होती तो मैं बड़ी फ़नी टाइप वीडियो बनाने वाला था, कोई नजमा बाजी खुद ही बन जाना था मैंने, जैसे वो आज नजमा बाजी कर रही थी ना। खैर कल शायद मौका मिला तो इस बारे में इस तरह की वीडियो बना लेंगे। अच्छा खैर गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, अब बढ़ते हैं आगे। और आज मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें हाजी साहब की वो वीडियो पिक्चर लगी हुई है, जिसमें एक साइड पर सितारा की अम्मी है, दूसरी साइड पर उनकी वाइफ है, और बीच में वो खड़े हुए हैं। कुछ अरसा पुरानी उनकी वीडियो है, तकरीबन जवानी की समझ लें। तो यहाँ पर वीडियो में टाइटल ये लगाया गया था कि सितारा की अम्मी ने हाजी साहब से उनकी वाइफ के फौत होने से पहले का निकाह कर रखा था। अब देखें हाजी साहब ये जो पिक्चर्स लगाते हैं, बार बार वही पिक्चर लगाते हैं, बार बार वही पिक्चर लगाते हैं। मुझे नहीं इस स्टोरी का बैकग्राउंड का नहीं पता, लेकिन अगर एक तरफ उनकी माँ है, सॉरी वाइफ खड़ी हुई है और उसने बाजू पकड़ा हुआ है, दूसरी तरफ उस वक़्त सितारा की अम्मी उनकी भाभी थी, उन्होंने उसका बाजू पकड़ा हुआ है। उस वक़्त किस तरह के मामला थे, क्या बैकग्राउंड था, वो हम नहीं जानते, किस सेंस में उन्होंने ये पिक्चर बनवाई हुई है। लेकिन अगर ये पिक्चर इस तरह लोगों को दिखाई जाएगी तो लोग तनकीद करेंगे, लोग बुरा साबित करने की कोशिश करेंगे कि एक तरफ वाइफ खड़ी हुई है, दूसरी तरफ तुम उसे क्यों लेकर खड़े हुए हो। तो ये बातें जो हैं अब शुरू हो चुकी हैं, लोग बुरा भला कह रहे हैं, और हाजी साहब डेली की वीडियो पर ये टाइटल मतलब तस्वीर लगा रहे हैं। तो मैंने पहले भी कहा था कि ये अम्मी से सुलह करने की कोई कोशिश नहीं है, ये अम्मी को ब्लैकमेल करने का एक तरीक़ाकार है उनके पास, वो अम्मी को ब्लैकमेल कर रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है। तो इस तरह मेरे ख्याल में रिश्ता कायम नहीं रहने वाला, रिश्ता जो है वो और मज़ीद ख़राब हो जाएगा। ख़राब तो ऑलरेडी हुआ पड़ा है। अब अम्मी ने भी इग्नोर कर दिया, अवॉइड कर दिया, जो कुछ इसने करना है वो करता रहे, मैंने वापस नहीं जाना। तो लेकिन अब हम बात करते हैं तो हाजी साहब को भी गुस्सा आता है। हाजी साहब कहते हैं कि ये लोग बात क्यों करते हैं, जो दूसरी साइड पर इनकी वाइफ मतलब सितारा की अम्मी को बुरा भला कह रहे हैं, उनको
مطلب گالیاں پڑوا رہے ہیں، ان کے لیے حاجی صاحب کا دل بہت نرم ہے. آج تک کبھی دیکھا ہے کہ ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو ان کی وائف کو برا بلا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، ان کو اپنی ذات کی پرواہ ہے کہ مجھے کوئی بندہ کچھ نہ کہے، میری وائف کے چلو چاہے عزت کی دھجیاں اڑا کر رہے. تو خیر باتیں تو بہت زیادہ کرنی تھی، لیکن یقین کریں کہ ابھی بے ہوش ہونے والا ہوں. ملوں گا نیکسٹ ویڈیو میں.